हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल के बारे में। व्हाट इज़ सेल? सेल इज़ द बेसिक यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। ऑल द लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी व्यक्ति सेल से मिलके बने हुए हैं। सेल को किसने डिस्क्राइब किया? रॉबर्ट हुक ने किया 1665। किसके ऊपर किया? अ पीस ऑफ बोटल कॉर्क, द स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल। ये जो बेटा टिपिकल स्ट्रक्चर है किसका? सेल का। सेल का कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है। बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें इसका मेन कंपोनेंट न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के बाहर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। बेटा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है और राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें लिपिड का सिंथेसिस होता है। इसका एक कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अंदर वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स एक वाटर कंटेन करने का काम आता है। लाइसोसोम सुसाइडल बैग को कहते हैं। सेल्स के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल आ जाए उसको इनगल्फ करने का काम लाइसोसोम करता है। सेल जो है सराउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन से। एंड इन प्लांट सेल, प्लांट का जो सेल होता है वो प्लांट का सेल के ऊपर एक और होता है लेयर, उसको बोलते हैं सेल वॉल। अब बेटा आ जाते हैं फंक्शन ऑफ सेल पे। प्रोवाइड अ सपोर्ट, ये एक सपोर्ट देता है। मेंटेन ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक का मतलब होता है ऑल केमिकल रिएक्शंस। न्यूक्लियस, इसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। एक सेल में बेटा सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा। एवरी सेल हैज़ वन न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया इज बाइलेयर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा बेटा वो जो है बाइलेयर होता है, मतलब दो लेयर से मिलके बना होता है और डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। अब बेटा हम लोग आ जाते हैं टाइप ऑफ सेल्स पे। तो बेटा टू टाइप्स के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ होता है, दे हैव मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। एंड यूकैरियोटिक मेड अप ऑफ मोर सेल्स, दे हैव फॉल्स न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में बेटा फॉल्स न्यूक्लियस होगा और यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होगा। प्रोकैरियोटिक स्मॉलर इन साइज होता है 0.1 से 0.5 म्यू माइक्रोन्स में, और यूकैरियोट्स जो होते हैं वो 1 से 100 म्यू माइक्रोन्स तक होते हैं। प्रोकैरियोटिक रिप्रोडक्शन जो है करेगा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन से, और यूकैरियोटिक करेगा किससे? सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों से। बेटा एग्जाम्पल देख लो प्रोकैरियोट्स का, आर्कियोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, और जितने भी बैक्टीरिया आ गए वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में आ जाएंगे। यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट्स आते हैं, फंजाई आता है, प्रोटोजोआस आता है, एनिमल्स आता है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल मैंने बता दिए बेटा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। आ जाओ बेटा अब इसको अपन डिस्कस में देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बेटा आउटर मोस्ट लेयर है सेल का। इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एनिमल सेल्स। इट हेल्प्स इन द प्रोटीन प्रोटेक्शन और सपोर्ट्स। ये जो है बेटा प्रोटेक्शन करता है किसका? सेल्स का। इट कंटेन मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स कराता है कोई भी चीज़ का, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। एक प्रकार का सेपरेट करता है इन्वायरमेंट से। सेल वॉल, इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल। बेटा ये हमेशा क्वेश्चन आता है, सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ये बहुत हार्ड होता है, रिजिड होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का बना हुआ होता है, और हेमी सेलुलोज का बना हुआ होता है, और पैक्टिन का। ये तीनों चीज़ से मिलकर कौन बना है? सेल वॉल। इट इज़ वेरी हार्ड कवर्ड इन प्लांट सेल। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। इट इज़ रिजिड स्ट्रक्चर। अब साइटोप्लाज्म, बेटा साइटोप्लाज्म क्या है? जैसे कि सेल है, सेल के अंदर एक जेली लाइक सबस्टांस बना हुआ होता है, उसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
तो बोलता है थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ऑल द सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जितनी भी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं न्यूक्लियस से लेके माइटोकॉन्ड्रिया तक, सारा साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जितनी भी केमिकल्स रिएक्शंस होती है, सब साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस में होती है। इन रिएक्शन आर डन इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बेटा सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। बीचों बीच, सेल के बीचों बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस, इसके अंदर बेटा डीएनए और आरएनए दोनों चीज़ प्रेजेंट होती है। डीएनए को क्या बोलते हैं अपन? जेनेटिक मटेरियल। इट सेंड्स सिग्नल, क्या करता है? सेंड्स करता है सिग्नल को टू द सेल टू ग्रो, मैच्योर, डिवाइड एंड डाई। क्या करता है? ये वर्क कराता है, ये सबका मालिक है। क्या करता है? सेल को ग्रो कराएगा, मैच्योर करेगा, मैच्योर का मतलब क्या? बड़ा करेगा सेल को, डिवाइड करेगा, तोड़ेगा, और डाई करेगा मतलब मार देगा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये एक प्रकार का सेल मेम्ब्रेन ही है। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। कोई भी चीज़ जो लिपिड है या प्रोटीन है सिर्फ वही सेल के अंदर आ पाएगा, कोई दूसरा चीज़ सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कुछ सेलेक्टिबल चीज़ ही सिर्फ सेल के अंदर आ सकता है और उसके बाहर जा सकता है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड बाय मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन्स। क्या होता है? लिपिड से मिलके बना हुआ होता है, प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है और बाई लेयर ऑफ लिपिड से मिलके बना होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों में रहता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। इट इज़ रिगार्डेड एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो है एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, उसके आधार पे इसको बना है ये। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। एक प्रकार का क्या है? ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कैनाल्स फिल्ड विद द फ्लूइड, फ्लूइड से भरा हुआ होता है। दे आर ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल का एक ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन सिस्टम है। ये दो टाइप का होता है बेटा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने बताया क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा? लिपिड का सिंथेसिस होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या है ये? पावर हाउस ऑफ द सेल है। ऑल द रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड इन सेल। जितनी भी रिएक्शंस सेल के अंदर होती है वो कौन कंट्रोल करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज होती हैं। इसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर कवरिंग होती है, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। ऑल इनर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स बोलते हैं अपना इनर कंपोनेंट्स को, विच इज़ फोल्डेड इनटू क्रिस्टी। ये जो है फोल्ड होते हैं किससे? क्रिस्टी से। वेयर एज द आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, फॉर्म्स ए कंट्रोल बाउंड्री विद द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ होता है। अब राइबोसोम, राइबोसोम को अपन प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। बेटा ये याद रखने वाली बात है, राइबोसोम क्या होता है? नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। राइबोसोम आर प्रोटीन फैक्ट्री, मैंने बता दिया है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, 70S एंड 80S। 70S प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड 80S प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। S रिप्रेजेंट्स सिडबर्ग्स यूनिट। जो इसका S लिखा हुआ है वो सिडबर्ग्स यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। अब दो टाइप का होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जो 70S वो प्रोकैरियोट्स में, 80S यूकैरियोट्स में। ये डिवाइडेड होता है 50S एंड 30S और ये डिवाइडेड होता है 60S एंड 40S। गोल्जी एपरेटस, ऑल कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज है, यूज इन ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन। क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, मॉडिफाई करता है, किसको? पैकेजिंग करता है, किसका? प्रोटीन का।
प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है, मैंने बताया था बेटा, दिस कॉल्ड दिया सुसाइडल बैग, लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड दिया सुसाइडल बैग। लाइसोसोम इज ए ऑर्गेनेलिज्म विच डाइजेस्ट सेल वेस्ट मटेरियल, क्या करता है, सेल वेस्ट मटेरियल्स को इनगल्फ कर लेता है। अब सेल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी प्ले करता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एंड